बच्चों, पिछले वीडियो में तुमने जैसे कि देखा ख्याति के बारे में, ख्याति के प्रकार पढ़े, ख्याति की प्रकृति पढ़ी। 3 प्रकार की ख्याति के बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले था इंस्टीट्यूशनल गुडविल, संस्थागत ख्याति या बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। फिर उसके बाद हमने पढ़ा पर्सनल गुडविल, व्यक्तिगत ख्याति या कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। और तीसरे नंबर पर था आकस्मिक ख्याति अर्थात कैजुअल गुडविल या चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। इनका विस्तृत अध्ययन हमने किया। उसके बाद अब अमाउंट की बात करें। सब बार बार कहा जा रहा ख्याति या गुडविल तो ये गुडविल है क्या, इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अमाउंट की कैलकुलेशन पर ध्यान दें तो ख्याति की राशि की गणना हेतु उठाए जाने वाले कदम। जब भी आप कैलकुलेशन करने लगे गुडविल का तो कुछ स्टेप्स हैं, उसको 1 बाय 1 हमको लेना है। तो पहला स्टेप क्या, जैसे स्टेप्स टू बी टेकन फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल। तो ख्याति की राशि की गणना हेतु उठाए जाने वाले कदम। तो जैसे सबसे पहले आपको गणना करनी है औसत लाभों की गणना। शब्द है लाभ और औसत। औसत बच्चों तुम्हें बचपन से ही पढ़ा है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अर्थात पिछले कुछ वर्षों के लाभ आपको दे रखे हों, उन लाभों का योग कर लें और वर्षों की संख्या का भाग दे दें तो औसत आ जाएगा। तो औसत लाभों की गणना करना पहला स्टेप है हमारा, पहला कदम उठाएंगे। दी गई सूचनाओं के आधार पर क्या औसत लाभों की गणना की जा सकती है। तो सबसे पहले हम औसत लाभों की गणना करेंगे। अब औसत लाभों की गणना करते समय ध्यान देने योग्य बातें। सब औसत लाभों की गणना करते समय कोई और परेशानी तो नहीं आएगी, आ सकती है। तो औसत लाभों की गणना करते समय ध्यान रखें, वर्ष वो लेने हैं, उन वर्षों के लाभ हमें केवल लेने हैं जो कि सामान्य वर्ष हैं। अर्थात ऐसे वर्ष जिन वर्षों में कोई खास घटना घटी है जिससे कि हमारे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो उन लाभों को या तो लेना नहीं चाहिए और अगर लेना चाहिए तो उनको संशोधन कर लेना चाहिए, एडजस्टमेंट उसमें कर लेना चाहिए। अर्थात जैसे कि कुछ वर्षों के लाभों में एक वर्ष का लाभ दे रखा है, पहले वर्ष 1 लाख, दूसरे साल एकदम घट करके 20,000 ही लाभ रह गया। अर्थात ये 20,000 लाभ कैसे रह गया सब, 1 लाख से एकदम 20,000 पर कैसे डाउन हो गए। पता चला एक सूचना दे रखी है प्रश्न में कि सब गत वर्ष में आग लग गई थी, इस कारण से 60,000 रुपये की हानि हो गई। तो आग लगना जो है एक आकस्मिक घटना है, इसके प्रभाव को निरस्त कर देना चाहिए। आग ना लगती तो 60,000 रुपये का लाभ तो और होता, इसलिए इस प्रभाव को निरस्त किया जाए। या किसी वर्ष में लाभ जो है 50,000 है और उसके ठीक अगले वर्ष में 2 लाख हो गए, एकदम से कैसे बढ़ गए। ये भी सूचना है कि सब कोई क्रिकेट के सट्टे में जो है 1.5 लाख रुपए जीते थे जो कि इसी व्यवसाय में अर्जित कर दिए। तो वो सट्टे के लाभ हैं, व्यवसाय के नहीं हैं। जब हम व्यवसाय की ख्याति की गणना कर रहे हैं तो इसमें हमें ओनली उस बिजनेस के प्रॉफिट्स को इंक्लूड करना है और बिजनेस के अलावा कोई प्रॉफिट उसमें शामिल हैं, इंक्लूड हैं तो उसे हटा दें, और अगर कोई लॉस उसमें से डिडक्ट कर रखा है, घटा रखा है तो वापस से ऐड कर दें। तो ये प्रोसेस तुम्हें इस्तेमाल करनी है। तो विशेष सावधानी रखनी है, बी केयरफुल अबाउट द एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट जब भी कैलकुलेट करने लगे, सबसे पहले देखना है कि उन वर्षों के उन ईयर्स के प्रॉफिट्स को हमको इंक्लूड करना है जो कि नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं। अगर कोई एबनॉर्मल इवेंट है तो उसके इम्पैक्ट को कैंसिल करना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। तो अब ये प्रॉफिट भी, एवरेज भी 2 टाइप का होता है। नंबर 1 सरल औसत लाभ, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। तो पिछले कुछ वर्षों के लाभ और अपॉन ऑन ईयर्स के जो नंबर हैं उससे उसको डिवाइड करते हैं। वर्षों का लाभ का योग बटे वर्षों की संख्या, सूत्र के रूप में अभी मैं लिखा दूंगा इसको, तो ये गणना कर लें। दूसरा है भारित औसत लाभ, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ये स्वतः ही करना है, कभी प्रश्न में कह भी देता है, इन्फॉर्मेशन होती भी है कि सब भारित औसत लाभों की गणना कीजिए, ना भी हो तो स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए इस बात को कि यहाँ पर कौन सा मेथड जो है अप्लाई करना है हमको। अगर हमारे प्रॉफिट जैसे कि हैं, फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट 50,000, सेकेंड ईयर 70,000, 70 हो गया, फिर 60 रह गया, फिर 80 हो गया, माने कभी घटा कभी बढ़ा। तो ऐसा कभी लग रहा है क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है तो उस जगह पर हमको कैलकुलेट करना है सिंपल एवरेज। जितने भी प्रॉफिट दे रखे हैं, जितने ईयर्स के हैं उनको टोटल किया और नंबर ऑफ ईयर्स से जितने भी हैं उनसे डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन ऐसी है, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट 50,000, देन 60,000, देन 80,000, देन 1,20,000, देन 150, इंक्रीजिंग है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, या कह सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में है। तो ऐसी कंडीशन में इन्फॉर्मेशन में ना भी दे रखा हो वेटेड, तो बच्चों को चाहिए कि यहाँ पर वेटेड एवरेज फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो अगर डिक्रीज हो, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर में है, 1
2 लाख प्रॉफिट थे, देन 180 हो गया, देन 150, 1 लाख, और कंटिन्यूसली वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो वहाँ पर भी हमें सिंपल एवरेज के स्थान पर लगाना है वेटेड एवरेज। तो ये तुम्हारा खुद का विवेकाधिकार होगा कि देखना पड़ेगा कि कौन सा मेथड यहाँ अप्लाई करना है। तो औसत लाभों की गणना करना महत्वपूर्ण स्टेप रहेगा। पहला स्टेप हमको लिखना, जब भी गुडविल को कैलकुलेट करने लगें सबसे पहले कैलकुलेट करें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उनके बेसिस पर औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज में भी सिंपल एवरेज कैलकुलेट करने हैं या वेटेड एवरेज कैलकुलेट करने हैं, ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा, जो कि मैंने तुमको बताया। इसके बाद अगला स्टेप है, दूसरा स्टेप भी लेंगे आप, यहाँ कैलकुलेट करेंगे आप। एक एग्जांपल बच्चों मैंने लिया था सिंपल एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। तो ईयर्स, ये ईयर्स का कॉलम है, ये अमाउंट हो गया। तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, मान लो किसी संस्था के फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट 50,000 है, सेकेंड ईयर के प्रॉफिट है 70,000 एंड थर्ड ईयर के प्रॉफिट है उनके 60,000 रुपीज़, 50, 70 एंड 60। तो अब तुमसे कहा जाए कि कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट, तो सिंपल एवरेज हो सकता है, पहले 50, फिर बढ़ करके 70 हो गए, फिर डाउन हो गया। तो यहाँ पर सिंपल एवरेज कैलकुलेट करें, तो इनका टोटल कर लिया 180, तो फॉर्मूला ड्राइव किया AP, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, 180 अपॉन ईयर्स कितने 1, 2, 3, 3 से डिवाइड कर दिया, ये 60,000 रुपये हमारा आंसर है। तो एक और एग्जाम्पल देखें जरा, एडजस्टमेंट क्या करना है जिसका उल्लेख मैंने थ्योरी समझाते समय तुम्हें किया। तो फिर मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ ईयर्स हैं और यह प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस 2018 1 लाख रुपीज़ प्रॉफिट, और आगे इसके इन्फॉर्मेशन है ब्रैकेट में है, इंक्लूडिंग स्पेकुलेशन प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 20,000। अर्थात इस 1 लाख रुपये में 2018 में जो 1 लाख रुपये का प्रॉफिट है 1 लाख रुपये, इसमें सट्टे से जीते गए लाभ जो है इसमें शामिल हैं 20,000 रुपये। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन साथ में। 2019 में यहाँ कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये बिजनेस का ही प्रॉफिट है, कोई अदर एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड नहीं है। और 2020 की जो कंडीशन है ओनली 40,000 प्रॉफिट शो करता है यहाँ पर। और यहाँ एक इन्फॉर्मेशन है, आफ्टर एडजस्टिंग लॉस ऑफ फायर ऑफ रुपीज़ 60,000, 2020 में अग्नि से हानि हो गई, आग से हानि हो गई, जो कि 60,000 रुपये की थी, वो एडजस्ट करने के बाद हमारे प्रॉफिट जो हैं वो 40,000 मात्र रहेंगे। अब इन सब इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर कैलकुलेट करना आपको एवरेज प्रॉफिट। अभी हम फर्स्ट स्टेप ही सीख रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट कैसे कैसे कैलकुलेट करना है डिफरेंट कंडीशंस में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ में। एक टेबल मैंने बच्चों यहाँ बनाई, देखें जरा, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट कह रहे हैं। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पहला कॉलम ईयर्स, दूसरा प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, तीसरा एडजस्टमेंट, और फिर अगला है एडजस्टेड प्रॉफिट। ये 4 कॉलम्स में इन इन्फॉर्मेशन को पुट किया। ईयर्स 2018, 2019, 2020, ये इन्फॉर्मेशन जो गिवन है यही लगा दी। 1 लाख रुपये प्रॉफिट है, यहाँ 120,000 और यहाँ 40,000 रुपीज़। अब एडजस्टमेंट की बात करें, ये कॉलम आपको अब यहाँ इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर करना है। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन है कि फर्स्ट ईयर 2018 जो है इसमें सट्टा खेलने से 20,000 रुपये हमने जीते, जो कि इस बिजनेस में ही शामिल कर दिए, इस प्रॉफिट में ही इंक्लूड हैं। सट्टे का लाभ है, ये बिजनेस का लाभ नहीं है। हर व्यापारी सट्टा खेले को ज़रूरी नहीं होता। तो इसलिए जो व्यापारी इस व्यापार को दूसरे व्यापारी से क्रय करना चाहता है, तो वो इस व्यापार के बदले में कितनी राशि गुडविल की दे, कितना अमाउंट गुडविल के लिए पे किए करे, तो वो कैलकुलेट कर रहा है। तो एक व्यापारी हो सकता है सट्टे से जीता हो, दूसरा जो है इसमें बिलीव नहीं करता, बोले ओनली बिजनेस के प्रॉफिट बताइए। तो यहाँ 20,000 अगर प्रॉफिट सट्टे के ना होते तो बिजनेस के कितने रह जाते, तो माइनस कर दिया हमने यहाँ पर 20,000 रुपीज़, ये माइनस किया होगा, और ये रह गया 80,000। एडजस्टेड प्रॉफिट मैंने 1 लाख माइनस 20,000 इज इक्वल टू 80,000 रुपीज़। सेकेंड ईयर नॉर्मल ईयर है, कोई इवेंट इसमें नहीं है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है, कुछ नहीं हुआ, ओनली बिजनेस की प्रॉफिट है, प्योर प्रॉफिट है। और 2020 में प्रॉफिट एकदम डाउन हो गया, 40,000 है। इसमें इन्फॉर्मेशन है आफ्टर एडजस्टिंग लॉस ऑफ फायर, अग्नि से हानि हो गई उस वर्ष में और 60,000 रुपये का नुकसान हो गया। इस 60,000 के नुकसान को प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करने के बाद हमारा प्रॉफिट बचा 40,000। अग्नि एक लगना एक घटना है, दुर्घटना है, हर वर्ष अग्नि लगे, ज़रूरी नहीं अग्नि हो, ज़रूरी नहीं है, तो ये घटना घट चुकी है। तो अगर आग नहीं लगती तो प्रॉफिट कितने होते, तो 1 लाख में हमने 60,000 को प्लस कर दिया, माने इस वर्ष के प्रॉफिट हमें मानने चाहिए 1 लाख रुपीज़। तो ये एडजस्टेड प्रॉफिट हो गए 80,000, 120,000 एंड 1 लाख रुपीज़। दीज आर द एडजस्टेड प्रॉफिट
एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ये आ गया 1 लाख रुपीज़। एक और एग्जांपल देखिए जरा, ईयर्स 2018, 2019, 2020, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस 1 लाख रुपीज़, 120 एंड 60,000 रुपीज़। ये दे रखे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है इसमें। फर्स्ट ईयर में सेम इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग स्पेकुलेशन प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 20,000। इस 1 लाख में 20,000 रुपये सट्टे से लाभ जो हैं वो जुड़े हुए हैं। सेकेंड ईयर में एक घटना हुई है 2019, 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट है, 120,000। एक इन्फॉर्मेशन साथ में भी है कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय रुपीज़ 20,000, 20,000 रुपये से क्लोजिंग स्टॉक का अधिमूल्यांकन कर दिया गया। ये गलती हो गई लेखापाल से, अकाउंटेंट से, कि यहाँ जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया वहाँ पर एक गलती होगी, यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है 2020 में। अब इससे तुमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए वही टेबल हमने फिर प्रिपेयर की। हियर इज 2018, 19 एंड 20 प्रॉफिट एज पर क्वेश्चन 1 लाख रुपीज़, 120,000 एंड 60,000। अब इन बातों को समझना है। 1 लाख रुपए में 20,000 रुपये सट्टे के शामिल हैं, तो वो माइनस कर दें तो एक्चुअल प्रॉफिट होने चाहिए बिजनेस के 80,000 रुपीज़। सेकेंड ईयर में 2019 जो है, इसमें ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को जरा समझ लें, पिछले साल को याद कर लें 11th में। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में है, और ये गलती करने से क्या इफेक्ट होगा प्रॉफिट पर, ये सोचना शुरू करें। क्लोजिंग स्टॉक जो हमने दिखाया होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया होगा। इसका जो असर होगा प्रॉफिट पर ये होगा कि क्लोजिंग साइड 20,000 रुपये से ज़्यादा होगी, ज़्यादा मूल्यांकन करेगा। तो ज़्यादा वैल्यूएशन करने से क्या हो गया, उस ईयर का 2019 का जो प्रॉफिट है 20,000 रुपये से बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। और एक्चुअल में होना कितना चाहिए, इसका मतलब 20,000 रुपये से अगर इसको लेस कर दें तो उस ईयर का करेक्ट प्रॉफिट जो है वो 1 लाख होना चाहिए, तो ये माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक। और तीसरे साल में कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट थोड़ा सा दिमाग अपना दौड़ाना। हम जानते हैं, जब अकाउंटिंग की बात आ रही है जो खास, कि 2019 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, यही क्लोजिंग स्टॉक 2020 में ओपनिंग हो जाएगा। किसी ईयर में जो एंड का स्टॉक है नेक्स्ट ईयर में वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, ये हम पहले से जानते हैं। तो इसलिए 20,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक जो ओवर वैल्यूएशन हुआ 2019 में, वही सेम वैल्यू 2020 में जब ट्रेडिंग अकाउंट में लिखी होगी तो वो डेबिट में, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आता है ट्रेडिंग के, और वो वैल्यूएशन जो है ज़्यादा हो गया 20,000 रुपये से ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, वो सोचें। कोई अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 20,000 रुपये ज़्यादा लिख दिया, माने ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आपका कम हो गया। 20,000 से ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट के डिक्रीज होने से नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। तो एक्चुअल में नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, सब इसका इम्पैक्ट जो है यहाँ भी आ रहा है। तो 20,000 रुपये का जो ओवर वैल्यूएशन है वो नेक्स्ट ईयर में डेबिट साइड में आना चाहिए, तो 20,000 यहाँ हमने प्लस कर दिया। इसकी वजह से 20,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ कम हो रहा है, तो यहाँ एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए 80,000। तो करेक्ट प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट जो हमारे आते हैं वो निकल के आ रहे हैं 80,000, 1 लाख एंड 80,000। इन तीनों का टोटल गया, ये आता है 260 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स 3। एवरेज प्रॉफिट इज 86,666.67। ये आंसर होगा अपना एवरेज।